हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज जो हम लोग का क्लास जो है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था शब्द शब्द के प्रकार देखा था। उसके साथ साथ जो है हमने अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसके साथ साथ जो है हमने उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसमें से कुछ टॉपिक्स जो बचा हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग जो है आज इस क्लास को जो है आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें आगे का क्लास जो हम लोग देखते हैं, जिसमें पिछला क्लास जो थोड़ा सा हम लोग इसमें बैक करेंगे, जिसमें कि तत्सम और तद्भव, जो कि हमने पिछला क्लास में देखा था। यानी कि उत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्द जो है चार प्रकार के थे, जिसमें कि आपका तत्सम था, तद्भव था, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है ना, ये चार शब्द यानी अलग अलग जो हमने देखा था, जिसमें से पिछले क्लास में हमने तत्सम शब्द क्या होता है, उसके साथ साथ जो है तद्भव शब्द क्या होता है, ये दो जो है क्लास हम लोगों का जो है चल चुका है। इसमें तत्सम शब्द जो है हमने आपको बताया था कि वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुआ हो। ठीक है ना, यानी वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुआ हो और हिंदी में बिना परिवर्तन के, यानी कि ज्यों का त्यों जो है प्रयोग किया जाता है। हिंदी में उस शब्द को जो है ज्यों का यानी कि बिना कोई परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है या लाया गया है, उस शब्द को ही जो हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे कि कई सारा शब्द हमने देखा था, शिक्षा, ज्ञानी, पत्र, अग्नि, संध्या, ये सारा शब्द जो है आपका तत्सम का शब्द है। इसके साथ साथ जो हमने कई और भी शब्दों को हमने इसमें देखा था, जिसमें कि इसके साथ साथ इसमें और भी शब्द है, जैसे कि माता। ठीक है ना, इसमें और भी शब्द हैं, जैसे माता, पिता, वायु, ये शब्द जो है आपका सबका सब जो है तत्सम ही है। ठीक है ना, उसके बाद जो हम आगे बात करते हैं इसमें आगे तद्भव का। तद्भव में आपको हमने क्या बताया था, वैसा शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो लेकिन हिंदी भाषा में उसका जो है परिवर्तित रूप लाया गया हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वह शब्द जो है उसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुआ हो, लेकिन उच्चारण में लोगों ने उसको क्या किया कि उच्चारण करते करते जो है उस शब्द को परिवर्तित कर दिया, यानी बिगाड़ दिया। तो इसलिए कहा भी जाता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई हो और उस शब्द के बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है ना, जो तद्भव कहलाता है। यानी कि लोगों ने क्या किया, उसको बोलते बोलते उस शब्दों को जो ही बिगाड़ दिया, एक अलग शब्द बना। मतलब शब्द का अर्थ वही है, ठीक है ना, लेकिन उच्चारण में उस शब्द जो है बदल गया। तो ऐसे शब्द को जो है तद्भव कहा जाता है। जैसे कि हमने कई सारा उदाहरण बताया था यहाँ पर, जैसे कि अग्नि। अग्नि को लोग क्या कहते हैं, आग कहने लगे। फिर उसके साथ साथ देखो संध्या। संध्या जो शब्द था उस शब्द से क्या हो गया, सांझ बन गया। लोग उसके बाद उच्चारण करते करते उसी शब्द को क्या कर दिए, शाम कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तत्सम था और ये शब्द जो है तद्भव था। फिर उसके बाद जो है संस्कृत का शब्द एक और आया, हस्त। हस्त शब्द से क्या बना, हाथ बन गया, तो ये तद्भव हो गया। फिर पहले ये कर्पूर शब्द, जो संस्कृत का शब्द है कर्पूर, ठीक है ना, तो ये शब्द भी जो है उच्चारण में बिगड़ करके क्या हो गया, कपूर कहने लगे लोग। फिर उसका संस्कृत का शब्द है दुग्ध, ठीक है ना, इसको जो है लोग जो है उच्चारण जो है दुग्ध ना कह करके है अब इसको बिगाड़ करके क्या बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं। तो यानी कि ये इसकी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ संस्कृत से हुआ, ठीक है ना। अब जो है यह शब्द जो है यहाँ पर तत्सम कहलाया, यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाया, तत्सम कहलाया। लेकिन अब यह शब्द जो हो गया, जो बिगड़ा हुआ रूप है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब इसके आगे का क्लास जो है हम लोगों का, ठीक है ना, जिसमें आगे हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं अब देशज जो है, देशज शब्द जो है हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देशज शब्द को समझने से पहले जो है यानी कि देशज, देशज का मतलब एक प्रकार से समझिए यहाँ पर एक प्रकार देसी, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बोली, बोली किसको कहते हैं। बोली कहने का मतलब ये होगा कि क्षेत्रीय भाषा।
जो किसी एक सीमित क्षेत्र तक जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। तो देशज शब्द जो है वही बोली से जो आया हुआ जो शब्द हिंदी भाषा में जो आया है उसी को हम लोग देशज कहते हैं। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि ऐसा शब्द, उसको लिखोगे, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण या आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उसे देशज या देसी शब्द कहते हैं। थोड़ा सा समझोगे यहां पर हमने क्या लिखा। हमने लिखा कि ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, यानी कि क्षेत्रीय यानी कि बोली से, किसी भी क्षेत्र से जो आम बोलचाल की भाषा में लोग जो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात करें यहाँ पर समस्तीपुर जिला की मैं बात कर लो, ठीक है, दरभंगा जिला की बात कर लो, इधर वैशाली, तो देखो कि हर जिला में अपना अपना क्षेत्र का एक अलग अलग भाषा है, ठीक है ना। तो वही क्षेत्रीय जो भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा से जो शब्द जो है, ठीक है ना, क्षेत्रीय भाषा यानी कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो है जो शब्द जो है आवश्यकता के अनुसार से जो है बना और वो प्रसिद्ध हो गया। तो वही शब्द जो है हिंदी भाषा में जो आ गया है, ठीक है, हिंदी भाषा में जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो क्षेत्रीय भाषा का जो शब्द है उस शब्द को ही हम लोग जो है देशज शब्द जो है कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा शब्द है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि उदाहरण में, ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं थैला, थैला, फिर पगड़ी, ठीक है ना, पगड़ी। उसके साथ साथ जो है जैसे कहते हैं पेट, पेट शब्द भी जो है एकदम आपका जो है देशज ही होता है। उसके बाद बोलते हो आप लोग लोटा, ठीक है, ये भी आपका देशज शब्द है। उसके साथ साथ जो है टांग, ठीक है ना, टांग। इस प्रकार से जो है बहुत सारे शब्द हैं जो कि देशज शब्द है, ठीक है ना। तो देशज शब्द आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसके बाद है विदेशज, जिसको हम विदेशी शब्द के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 में देखोगे विदेशज, विदेशज, ठीक है ना, विदेशज शब्द कहें या इसे हम विदेशज, ठीक है ना, गलती हो गया ये, ठीक है ना। विदेशज शब्द कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर विदेशज, ठीक है ना, जिसको वैसा शब्द, वैसा शब्द जो किसी अन्य देशों के भाषा से हिंदी भाषा में लाए गए हो उसे विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। सिंपल सा मतलब है यहां पर कि वैसा शब्द जो
किसी अन्य देशों के भाषा से हिंदी भाषा में लाया गया हो या प्रयोग किया जाता हो, उस शब्द को ही जो है हम लोग विदेशी शब्द या विदेशज भाषा के इस शब्द के रूप में जो है जानते हैं। जैसे एक बार जो है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें एक बार सबसे पहले देशज, फिर से क्योंकि ये चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से फिर जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देशज शब्द जो कि हमारे क्षेत्रीय भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में जो आया है, उस भाषा शब्द को ही जो हम लोग क्या कहेंगे, देसी शब्द कहेंगे। जैसे कि थैला हो गया, पगड़ी हो गया, पेट हो गया, लोटा हो गया। हमने यहाँ पर लिखा भी है, ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ठीक है, या आवश्यकता अनुसार बनकर जो है प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है ना, उसी शब्द को देशज या देसी शब्द के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में वैसा शब्द जो किसी अन्य देशों के यानी कि दूसरे देशों के भाषा से जो है हिंदी भाषा में जो है लाए गए हैं, यानी प्रयोग में लाए गए हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे या विदेशी शब्द के नाम से जानेंगे। जिसमें आपका डॉक्टर शब्द हो गया, टिकट शब्द हो गया, रेल शब्द हो गया, ऑर्डर शब्द हो गया, कंपनी शब्द हो गया, क्रिकेट शब्द हो गया, ठीक है, ये सब शब्द जो है प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये सब के सब शब्द जो है क्या है, यहाँ पर विदेशज शब्द है। फिर हम यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, संकर शब्द की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो संकर शब्द में अभी जस्ट हमने बताया भी था, ठीक है, कि ऐसा शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हो, दो अलग अलग, ठीक है ना, दो अलग अलग भाषा से मिलकर, हिंदी शब्द हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया या हिंदी हो गया, या हिंदी शब्द हो गया अरबी हो गया। इस प्रकार से हिंदी होगा, ठीक है, उसके साथ साथ संस्कृत होगा, ठीक है, संस्कृत, अंग्रेजी हो सकता है, अलग अलग भाषा। जैसे कि रेलगाड़ी जो कि दो अलग अलग भाषा से है, रेल यात्री, जांचकर्ता, डाकघर, टिकट घर, ये सब जो है अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। फिर देखो आगे हम बात करते हैं, अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर आगे बनावट के आधार पर शब्द, बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है ना, बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है। अब देखो बनावट के आधार पर जो शब्द हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बनावट के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो पहला शब्द है रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा जो शब्द है यहाँ पर यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा जो शब्द है यहाँ पर योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये 3 अलग अलग शब्द है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की, ठीक है ना, कि रूढ़ शब्द जो है होता क्या है। देखो यहाँ पर रूढ़ शब्द, बात करते हैं यहाँ पर रूढ़ शब्द की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है रूढ़ शब्द होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यानी कि ऐसा शब्द, ठीक है ना, जिसको जो है खंड करने पर यानी कि टुकड़ा करने पर जो है, ठीक है ना, इसका कोई अर्थ ना निकलता हो अलग अलग। जैसे देखोगे, लिखोगे यहाँ पर वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर रूढ़ शब्द की, जिसमें सबसे पहले है उदाहरण में
कलम। ठीक है, कलम हमने क्यों कहा? अब देखो इसको टुकड़ा करो, जैसे क ल म, तो ये तीन अलग अलग हो गए, ये शब्द अलग, ये अलग अलग, टुकड़ा हमने किया। तो यहाँ पर देखो शब्द में ये नहीं रहा, ये इसका कोई अर्थ नहीं रहा। ठीक है ना, इस प्रकार से विद्या, ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर विद्या हो गया, कलम हो गया, कमल हो गया, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए। ठीक है ना, अब देखो इसमें हम बात करते हैं, जैसे समझ में आ गया हो कि इसको टुकड़ा करने पर, जैसे कि अभी शब्द को टुकड़ा करो, विद्या, ठीक है, विद्या, आधा द या विद्या, अगर हम ये अलग अलग कर दिए, टुकड़ा कर दिए, तो देख रहे होंगे ना इस पद का कोई अर्थ निकल रहा है और ना इस पद का कोई अर्थ निकल रहा है, तो दोनों अलग अलग जो टुकड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे जो है बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग। ठीक है, जो टुकड़ा करने पर जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, जैसे कि फिर बात करते हैं आम, आम का भी सीजन भी है, इसको टुकड़ा करो, देखो यहाँ पर आम, ये दो अलग अलग शब्दों में विभक्त हो गया, अलग अलग, ना यहाँ अर्थ है ना यहाँ अर्थ है। ठीक है, शब्द का यानी अर्थ, ये अक्षर बन गया, यहाँ पर शब्द रहा ही नहीं, खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से पुस्तक, ठीक है ना, पुस्तक देखोगे, पुस्तक, देखो यहाँ पर इसको भी टुकड़ा करो, नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्थ जो है नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के शब्दों को जो हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर रूढ़ के बाद आता है यौगिक। ठीक है ना, रूढ़ के बाद जो आता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है ना, यौगिक शब्द जो है, यानी कहने का मतलब यौगिक शब्द किसको कहेंगे? तो ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से बने हो, सार्थक शब्दों के योग से बने हो। ठीक है ना, सार्थक शब्दों के योग से बने हो और उनको अलग करने पर, ठीक है, शब्दों का, यानी कि उन मूल शब्दों का जो है अर्थ निकलता हो, यानी कि उन अलग करने पर उन मूल शब्दों का अर्थ निकलता हो, अब देखो यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकता है भाई? ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं उपवन। ठीक है ना, ये हो गया विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, पाठशाला। ठीक है, दो अलग अलग, जैसे कि ये क्या किससे बना हुआ? उपधन वन से मिला हुआ है, तो दोनों का अर्थ है यहाँ पर। ये देखो विद्या धन आलय से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ भी दोनों शब्दों का अर्थ बन रहा है। ये देखो यहाँ पर दो अलग अलग शब्द के योग से बना हुआ है, लेकिन पहले वाला जो आपने देखा था रूढ़ शब्द में, वो दो अलग अलग शब्दों के योग से नहीं बना हुआ था, अक्षरों के योग से बना हुआ था, टुकड़ा करने पर इसलिए अर्थ नहीं बन रहा था। लेकिन यौगिक में आप देख रहे हो
कि दो अलग अलग शब्दों के योग से बना हुआ, इसका जब हम अलग कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं, तो दोनों पदों का जो है इसमें क्या बन रहा है, दोनों शब्द का जो है मूल अर्थ जो है निकल ही रहा है। तो ऐसे शब्द को ही जो हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात जो है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, फिर आगे हम बात करते हैं इसमें योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है, देखोगे यहाँ पर नंबर 3 योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, वैसा शब्द, वैसा शब्द जो अपने साधारण साधारण अर्थ को छोड़ दे एवं विशेष अर्थ की ओर संकेत करे, विशेष अर्थ की ओर संकेत करे, ठीक है ना, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, यहाँ पर उदाहरण में क्या कह रहा है, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि अपने साथ, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने अर्थ को छोड़ ही देगा, साधारण अर्थ जो उसका होगा उसको छोड़ देगा और एक विशेष अर्थ की ओर जो है क्या करता है वो, ठीक है ना, संकेत करता है, इंडिकेट करता है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर दशानन, दशानन, ठीक है ना, ये दशानन शब्द हम कहते हैं तो जिसके 10 आनन होते हैं, 10 आनन सर होता है, तो इसका तो समान अर्थ ये हुआ। लेकिन इस जैसे ही दशानन कहते हैं तो हमें कौन याद आता है, रावण, यानी कि इसका विशेष अर्थ, इसका विशेष अर्थ क्या बना है, यहाँ पर देखोगे विशेष अर्थ क्या बन रहा है, रावण, ठीक है ना, इसका विशेष अर्थ बन रहा है यहाँ पर रावण, ठीक है, क्या बन रहा है, रावण, ठीक है, विशेष अर्थ में ये। लेकिन सामान्य अर्थ की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सामान्य अर्थ में 10 आनन, यानी कि जिसके 10 आनन होते हैं, यानी कि 10 आनन का मतलब सर होता है, ठीक है। फिर आगे देखोगे गजानन, गजानन, तो गजानन कहने का मतलब जिसके आनन गज के हो, हाथी का हो, तो गजानन कहते हैं तो हमें विशेष में क्या याद आ जाता है, गणेश जी याद आते हैं यहाँ पर, यानी कि इसका विशेष अर्थ क्या हुआ, गणेश। फिर उसके बाद जो है बात करते हैं यहाँ पर विषधर, विषधर यानी विष को धारण करने वाले, तो कौन थे भाई, शिव थे, इसका विशेष अर्थ क्या बन रहा है यहाँ पर, विषधर, शिव बन रहा है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, ठीक है ना, ये सारे जो इस प्रकार के, विषधर हो गया, श्वेतांबर हो गया, श्वेतांबर, ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है पीतांबर, पीतांबर, ठीक है, ये शब्द हो गए। मेघनाथ, मेघनाथ, सब ये शब्द जो है आपका क्या है यहाँ पर, ये सब के सब आपका योग रूढ़ शब्द है, ठीक है ना, ये सब के शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका जो है, अब अभी देखोगे कि अर्थ के आधार पर हम लोग जो है शब्द पढ़ लिए, उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने शब्द पढ़ लिया, इसके साथ साथ जो है बनावट के आधार पर हमने शब्द पढ़ लिया। अब हमारा शब्द जो बच जाता है वो रूपांतरण के आधार पर, ठीक है, रूपांतरण के आधार पर जब शब्द हम खत्म करेंगे, जिसमें कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है शब्द का कहानी खत्म करेंगे। उसके साथ साथ जो है हमने आगे की कहानी हम लोगों का शुरू होगा, जिसमें कि पढ़ेंगे संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सर्वनाम, यानी कि एक एक करके पूरा टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे, कवर कर ही लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये क्लास जो है आप अपने मित्रों को, जिस चाहे वो 10th वाला हो या 11th वाला हो और 12th वाला को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, उन सभी को भी कहिए, क्योंकि व्याकरण सभी के लिए जो एक इक्वल है, एक जैसा ही है, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि 11th वाले के लिए अलग व्याकरण है, 12th वाले के लिए अलग व्याकरण है, सबके लिए बराबर है। तो सबको कहिए पढ़ने के लिए, व्याकरण तो कम से कम पढ़ सकते हैं सब लोग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको जो है शेयर करिए। और आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने जो है विद्यावाणी को जो इतना चाहा और जो है 500 सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरा कर दिया। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।